हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अंतरिक्ष में मिले सबसे बड़े जल भंडार के बारे में। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जल भंडार जो हमारे पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से भी 140 ट्रिलियन गुना विशाल है। यह जल भंडार हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक क्वासर के पास स्थित है। तो चलिए इस अद्भुत खोज के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में पानी की मौजूदगी के संकेत वैज्ञानिकों को पहले भी मिले थे। मंगल ग्रह पर बर्फीले ध्रुव और चंद्रमा पर पानी की बर्फ के प्रमाण मिले हैं, लेकिन 2011 में जो खोज हुई उसने सबको हैरान कर दिया। यह जल भंडार अब तक का सबसे विशाल और दूर स्थित जल स्रोत है। यह जल भंडार APM 08279+5255 नामक एक क्वासर के चारों ओर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वासर क्या होता है। क्वासर ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और ऊर्जावान पिंड होते हैं। ये अत्यधिक विशाल ब्लैक होल होते हैं जो अपने अंदर पदार्थ को निगलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है और अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे क्वासर चमकता हुआ दिखाई देता है। ये क्वासर पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि आज हम जो प्रकाश देख रहे हैं वह 12 अरब साल पहले उत्सर्जित हुआ था। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था। ये जल भंडार इसी क्वासर के चारों ओर एक विशाल बादल के रूप में फैला हुआ है। यह खोज वाकई अद्भुत है और हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों और पानी के वितरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। हमने जाना कि यह विशाल जल भंडार APM 08279+5255 नामक एक क्वासर के पास स्थित है। लेकिन यह क्वासर खुद कहां है, यह जानने के लिए हमें ब्रह्मांडीय दूरियों को समझना होगा। हमारा सूर्य, जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, एक तारा है। सूर्य जैसे अरबों तारे मिलकर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का निर्माण करते हैं, और मिल्की वे जैसी अरबों आकाशगंगाएं मिलकर इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यह क्वासर हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर, लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह दूरी इतनी विशाल है कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो भी हमें वहां पहुंचने में 12 अरब साल लगेंगे। यह क्वासर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के केंद्र में स्थित है। यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना अधिक है। इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश तक इससे बचकर नहीं निकल सकता। इस क्वासर के चारों ओर फैला हुआ यह विशाल जल भंडार हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में इतनी दूर स्थित इस विशाल जल भंडार की खोज कैसे हुई? यह किसी जादू से कम नहीं है। इस खोज का श्रेय जाता है नासा के वैज्ञानिकों और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोलविदों को, जिन्होंने 2011 में इसे खोजा। इस खोज के पीछे एक विशेष तकनीक का हाथ है, जिसे इंटरफेरोमेट्री कहते हैं। इस तकनीक में वैज्ञानिक दूर स्थित वस्तुओं से आने वाले रेडियो तरंगों का अध्ययन करते हैं। इस खोज में ZSPEC और सियारमा टेलीस्कोप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो तरंगों को पकड़ने में सक्षम है। जब वैज्ञानिकों ने APM 08279+5255 क्वासर से आने वाले रेडियो तरंगों का विश्लेषण किया, तो उन्हें पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता चला। यह एक अभूतपूर्व खोज थी, जिसने वैज्ञानिक जगत में टहलका मचा दिया। इस खोज ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में जल की कल्पना से कहीं अधिक मात्रा मौजूद है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके मन में उठ रहा होगा, इस जल भंडार में आखिर कितना पानी है? तो दोस्तों, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस जल भंडार में 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी है, जितना पृथ्वी के सभी महासागरों में मौजूद है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर हम इस पानी को पृथ्वी पर ला सकें तो हमारे ग्रह पर इतना पानी होगा कि पूरी पृथ्वी सतह से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पानी में डूब जाएगी। यह जल वाष्प के रूप में मौजूद है, यानी पानी के अणु गैस के रूप में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। यह जल एक गैसीय बादल की तरह फैला हुआ है, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा इस पानी को गर्म कर रही है, जिससे यह वाष्प के रूप में बना हुआ है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यह पानी जिस रूप में हम जानते हैं उस रूप में मौजूद नहीं है।
ये तरल रूप में नहीं है जैसे कि हमारे महासागरों में होता है, और न ही ये बर्फ के रूप में है जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। ये पानी गैसीय रूप में है जिसे हम वाष्प कहते हैं। ये वाष्प बहुत ही गर्म है क्योंकि यह ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है और उसकी ऊर्जा से लगातार गर्म हो रहा है। यहां का तापमान -53 डिग्री सेल्सियस से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह तापमान इतना अधिक है कि अगर हम वहां जाने की कोशिश करें तो हम पल भर में भाप बनकर उड़ जाएंगे। यह क्वासर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है और विकिरण के कारण अत्यधिक गर्म रहता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह विशाल जल भंडार बना कैसे। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण बल और गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह क्वासर इतना शक्तिशाली है कि इसकी ऊर्जा हमारी आकाश गंगा के सभी सितारों की कुल ऊर्जा से 1000 गुना अधिक है। यह ऊर्जा ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद गैसों को गर्म करती है और उन्हें तेजी से घुमाती है। यह घूमती हुई गैस धीरे धीरे एक डिस्क का रूप ले लेती है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। यह डिस्क ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ से बनी होती है। इस डिस्क में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु, जो कि पानी के निर्माण खंड हैं, ब्लैक होल की ऊर्जा से टकराते रहते हैं। इन टकरावों के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु आपस में जुड़ते हैं और पानी के अणुओं का निर्माण करते हैं। यह पानी शायद लाखों वर्षों से वहां मौजूद है और क्वासर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह सवाल लाजमी है कि क्या इस विशाल जल भंडार में जीवन संभव है? क्या वहां कोई एलियन सभ्यता पनप रही होगी? हालांकि यह सवाल रोमांचक है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी निराशाजनक है। यह जल वाष्प बहुत गर्म है और उच्च विकिरण के प्रभाव में है, जिससे वहां जीवन के पनपने की संभावना बहुत कम है। जीवन के लिए तरल पानी, एक स्थिर तापमान और सुरक्षात्मक वातावरण जैसे कारकों की आवश्यकता होती है, जो कि इस क्वासर के आसपास मौजूद नहीं है। यहां तक कि अगर कोई जीव इस वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो जाए, तो भी ब्लैक होल से निकलने वाला तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल उसके लिए घातक साबित होगा। हालांकि यह खोज यह संकेत देती है कि अंतरिक्ष में जल सर्वव्यापी हो सकता है, जिससे कहीं और जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यह जल भंडार अकेला नहीं है। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल और उसके बाहर भी कई स्थानों पर जल के प्रमाण खोजे हैं। हमारे अपने पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को बर्फीले ध्रुव और मिट्टी में पानी के प्रमाण मिले हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी विशाल महासागर भी रहे होंगे। हमारे चंद्रमा पर भी, जो कि एक धूल भरा और निर्जन स्थान प्रतीत होता है, वैज्ञानिकों को ध्रुवीय क्षेत्रों में गड्ढों में पानी की बर्फ के प्रमाण मिले हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वैज्ञानिकों को एक विशाल भूमिगत महासागर होने के प्रमाण मिले हैं। यह महासागर इतना विशाल हो सकता है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से भी अधिक पानी हो। शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस पर वैज्ञानिकों ने पानी के ज्वालामुखी देखे हैं, जो अंतरिक्ष में पानी की बर्फ और वाष्प उगलते हैं। ये खोजें इस बात का प्रमाण हैं कि जल हमारे सौर मंडल में और शायद पूरे ब्रह्मांड में अपेक्षा से कहीं अधिक मात्रा में मौजूद है। दोस्तों, इस विशाल जल भंडार की खोज का वैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। यह खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती है। सबसे पहले, यह खोज साबित करती है कि ब्रह्मांड में जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। दूसरा, यह खोज हमें क्वासर और ब्लैक होल के बारे में अधिक जानने में मदद करती है। यह जल भंडार ब्लैक होल के चारों ओर एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां वैज्ञानिक ब्लैक होल के भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, यह खोज हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह जल भंडार उस समय का है जब ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह खोज भविष्य में अन्य आकाश गंगाओं और ग्रहों पर जीवन खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष अनंत है और इसमें अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। यह विशाल जल भंडार केवल एक झलक है उन अद्भुत खोजों की जो भविष्य में होने वाली हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां जैसे ईएसए और आईएसआरओ भविष्य में और भी मिशन भेज सकती हैं जो अंतरिक्ष में जल की विस्तृत खोज करेंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उन्नत टेलीस्कोप की मदद से, जो कि हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है,
वैज्ञानिक और भी सटीक डेटा प्राप्त कर सकेंगे। यह टेलीस्कोप हमें दूर स्थित ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने और उनमें जीवन के संकेतों की तलाश करने में मदद करेगा। भविष्य में हो सकता है कि हम ऐसे ग्रहों की खोज करें जहां न केवल जल मौजूद हो बल्कि जीवन भी पनप रहा हो। तो दोस्तों, यह थी अंतरिक्ष में मिले सबसे बड़े जल भंडार की संपूर्ण जानकारी। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यह खोज हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी पर जल कितना कीमती है। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।